गाइस ये है प्रोजेक्ट नंबर 17 का सॉल्यूशन जिसमें हमें डिजाइन करना है ये पैटर्न बेस्ड ग्रेडियंट लोगो। आई नो कि ये बहुत ही सिंपल एंड इजी प्रोजेक्ट है, लेकिन हम लोग प्रोजेक्ट एग्जैक्टली करते क्यों हैं? प्रोजेक्ट हम इसलिए नहीं करते कि हमें ये लोगो क्रिएट करना है। प्रोजेक्ट हम इसलिए करते हैं कि इस लोगो को क्रिएट करने में जो प्रोसेस यूज होगा, जो टेक्निक्स यूज होगा, उसमें जो है वो हम मास्टरी कर पाएं। और एक्चुअली यहाँ पे कुछ ऐसी भी चीज़ें यूज़ हुई हैं जो कि मैंने जब क्रिएट किया है तो जिसमें कुछ एक्स्ट्रा चीज़ें जो हैं वो यूज़ हुई हैं जो कि मैंने आपको शायद पहले नहीं बताया है। तो मैं बस देखना चाह रहा था कि कितने सारे लोग और किस किस तरीके से करते हैं, और अभी आप देख पाओगे कि मैं जो है इस चीज़ को किस तरीके से करता हूँ। यहाँ पे मैं बहुत सारे प्रोजेक्ट्स के अंदर कुछ ऐसी चीज़ें यूज़ कर लेता हूँ जो कि मैंने आपको शायद नहीं बताया होता है, और उसकी वजह यही होती है कि लाइक मुझे जब जैसा लगता है मैं चीज़ें जो है वो यूज़ कर लेता हूँ, उसके बाद फिर मैं आपको प्रोजेक्ट के सॉल्यूशन के अंदर जो है वो मैं बता देता हूँ। अब बहुत सारे लोग क्या करते हैं, जैसे मेरे फोटोशॉप के कोर्स के अकॉर्डिंग मेरा जो एक्सपीरियंस है, बहुत सारे लोग क्या करते हैं, उन्होंने प्रोजेक्ट को स्किप कर दिया। अब बहुत सारी चीज़ें, बहुत सारे टॉपिक्स या बहुत सारे ऑप्शंस जो कि मैं प्रोजेक्ट के अंदर ही डिस्कस करता हूँ, समटाइम सॉल्यूशन के दौरान डिस्कस करता हूँ, वो उस चीज़ को मिस कर जाते हैं और फिर बाद में सपोर्ट में आकर के पूछते हैं कि सर ये तो आपने बताया नहीं, ये कैसे होगा। तो प्लीज़ आपने अगर क्रिएट कर लिया अच्छी बात है, लेकिन फिर भी आपको यहाँ पे जो है इस चीज़ को देखना है और ये बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। खैर चलिए मैं इसको मिनिमाइज कर लेता हूँ। ओके, अगर आपने इसे ऑलरेडी क्रिएट कर लिया है तो आप बहुत ही स्मार्ट हो, रियली बहुत ही स्मार्ट हो यहाँ पे। तो चलिए मैं यहाँ पे क्या करता हूँ, सिंपल मुझे क्या चाहिए, मुझे यहाँ पे जो है एक सिंपल सा ट्रायंगल चाहिए। तो मैं यहाँ से ले लेता हूँ पॉलीगन टूल और जिसमें क्लिक करूँगा एंड देन मुझे चाहिए फॉर एग्जाम्पल 120 या 200, फॉर एग्जाम्पल 200 पिक्सल रेडियस चाहिए और 3 साइड चाहिए। ओके ओके, एक्चुअली मुझे और थोड़ा सा बड़ा चाहिए, मैं इसको स्केल कर लेता हूँ शिफ्ट प्रेस करके, और उसके बाद जो है इसको हम रोटेट कर लेंगे 90 डिग्री और इसको हम फ्लिप कर लेंगे यहाँ से। इस तरीके से फ्लिप मैंने कर लिया। यहाँ पे अब हमें जो है स्पेशली एक चीज़ यूज़ करना है, एक्सपैंड का ऑप्शन यहाँ पे। तो हमें यहाँ पे एक्चुअली फिल नहीं चाहिए, हमें यहाँ पे स्ट्रोक के बेस पे ये डिज़ाइन करना है एंड देन स्ट्रोक को हमें फिल में जो है वो एक तरीके से कन्वर्ट करना है। तो मैं यहाँ से क्या करता हूँ, फिल को ऑफ कर देता हूँ और स्ट्रोक हम यहाँ से ऑन कर देते हैं। मैं फॉर एग्जाम्पल येलो स्ट्रोक ले लेता हूँ या फिर रेड ले लेते हैं। ओके, और उसके बाद हम यहाँ से स्ट्रोक का जो वेट है वो हम काफ़ी बढ़ा देंगे, मतलब जितना मोटा बेसिकली हमें चाहिए उतना जो है वो हम बढ़ा देंगे। फॉर एग्जाम्पल 120। ओके, सो इतना जो है वो मैं यूज़ करूँगा। यहाँ पर आई थिंक ये ज़्यादा लग रहा है मुझे थोड़ा सा। फॉर एग्जाम्पल 100। ओके, आई थिंक 100 गुड रहेगा। ओके 100 या फिर थोड़ा सा बढ़ा देते हैं, एक्चुअली इट डजेंट मैटर। ओके, सो ये स्ट्रोक हमने जो है वो यहाँ पे बना दिया। अब यहाँ पे हम क्या करेंगे, थोड़ा सा राउंडनेस ऐड कर देंगे इसके अंदर। ओके, सो यहाँ से मैं इसको पॉइंट को मैं ड्रैग करूँगा और राउंडनेस हम ऐड कर देंगे। अब जितना भी राउंडनेस हमें चाहिए, अगर आपको यहाँ पे इस तरह का एंगल चाहिए तो आप एंगल ले सकते हैं, टोटली डिपेंड करता है आपके ऊपर। मैं फिलहाल यहाँ पे किसी भी तरह का मतलब लाइक स्मूथ एंगल नहीं लूँगा, मुझे बिल्कुल हार्ड एंगल चाहिए। तो मेरे पास ये एक शेप जनरेट हो गया जो कि सिमिलर टाइप शेप है यहाँ पे। लेकिन प्रॉब्लम ये है कि ये जो है हमारा स्ट्रोक है, यहाँ पे हम डायरेक्टली इसको एज ए फिल यूज़ नहीं कर सकते। तो इसके लिए हमें जो है जो एक्सपैंड का फीचर होता है वो हमें यूज़ करना पड़ेगा। तो यहाँ पे भी आपको मिल जाता है ऑप्शन, या फिर आप सिंपल उसको सिलेक्ट करके ऑब्जेक्ट में जा सकते हैं और ऑब्जेक्ट के अंदर यहाँ पे ये हमारे पास एक्सपैंड। अब यहाँ पे फिल एंड स्ट्रोक है, आप इसको ऑन कर दीजिए सिंपल एंड ओके कर दीजिए। अब हमारे पास ये क्या है, ये हमारे पास एक फिल है। आप देख लीजिए यहाँ पे हमने स्ट्रोक डाला था, लेकिन जो चीज़ें अभी हमने चेंज की हैं वो हमारा फिल के अंदर आ गया है। अब यहाँ पे हम स्ट्रोक भी डाल सकते हैं, कोई फ़र्क नहीं पड़ता। लाइक अगर हमें स्ट्रोक यूज़ करना है हम स्ट्रोक यूज़ कर सकते हैं, बिकॉज हमने स्ट्रोक एंड फिल दोनों यहाँ पे सिलेक्ट किया था। फिलहाल मैं इसको सिंपल नन कर देता हूँ। ओके, सो ये हमारा बेसिक शेप जो है ना वो एक तरीके से रेडी हो गया। यहाँ पे जो हमारा मेन स्ट्रक्चर था वो रेडी हो गया। अब यहाँ पे हमें क्या करना है, बेसिकली ये अगर आप देखें तो यहाँ पे क्या है, मैं यहाँ से ये रूल ले लेता हूँ, ये अलग है, ये अलग है ना, लाइक जो है ये अलग है हमारे पास और ये अलग है, सॉरी। ओके, सो हमें क्या करना है, इस तरह का जो है वो कट आउट करना है बेसिकली किस चीज़ से, शेप बिल्डर टूल से। तो वो हम क्या करेंगे, इसी का एक डुप्लीकेट बनाएंगे, Ctrl+C एंड Ctrl+F। ओके, और उसको उठा के हम इधर ले आते हैं एंड देन यहाँ से मैं क्या करूँगा, मैं यहाँ से इसका जो फिल है मैं उसको ऑफ कर दूंगा और स्ट्रोक में मैं डाल दूंगा लाइक येलो काला। ओके, आई थिंक येलो गुड रहेगा या फिर वाइट। ओके, सो अब यहाँ पे हमारे पास ये एक शेप है जिसमें 1 स्ट्रोक मैंने डाला हुआ, और इसको बस जस्ट हम रेफरेंस के लिए जो है वो यूज़ करने वाले हैं, और फिर इसको हम यहाँ पे एग्जैक्टली इसके ऊपर ला करके बिठा देंगे। अब यहाँ पे हमें क्या करना है, हमें एक कटआउट निकालना है इस तरीके से। यहाँ पे
एक कटआउट निकालना है इस तरीके से यहाँ पे, एक कटआउट निकालना है इस तरीके से यहाँ पे। तो हम इसी शेप को जो है वो आगे की तरफ मूव करेंगे। एग्जैक्टली मैंने इसको सेंटर में फिट कर दिया। लाइक आप दोनों को चाहो तो बिल्कुल ये भी कर सकते हो, है ना। और उसके बाद इसको मैंने सेलेक्ट किया और इसको मैं आगे की तरफ जो है वो मैं मूव करूँगा। ओके, और यहाँ पे इस लाइन को हम जो है वो यहाँ पे मैच करेंगे, ताकि जब हम कट करें तो हमारे यहाँ पे एक परफेक्ट शेप जो है वो बन पाए। तो यहाँ पे ये काम हमारा हो गया वन साइड का। अब यहाँ पे हम क्या करेंगे, सिंपल इसको एक शेप बना देंगे, है ना। एग्जैक्टली यहाँ पे जो जैसे है वैसे ही यहाँ पे हमारा ये शेप बन जाएगा। अब इधर के लिए हमें कटआउट मारना है, सिंपल इसके हमें कॉपी बनाएंगे, Ctrl+C एंड Ctrl+F, और उसके बाद जो है उसको हम कहाँ पे ले आएंगे, उसको हम इधर लाएंगे। लेकिन यहाँ पे हमें जो है एक चीज़ का बहुत ध्यान रखना है, अगर आप चाहते हैं कि परफेक्टली हो सब कुछ, तो यहाँ पे आपको चीज़ों को जो है वो थोड़ा सा अलाइन करके लेके चलना पड़ेगा। अलाइन करके क्या, देख लीजिए यहाँ पे मैं इस लाइन के अकॉर्डिंग इन दोनों लाइंस को जो है वो अलाइन कर रहा हूँ। तो जो इनके बीच का जो एंगल होगा ना वो एग्जैक्ट सेम एंगल होगा। तो यहाँ पे मैं अलाइन कर रहा हूँ और यहाँ पे मैं जूम करके आपको दिखा देता हूँ। मैं इसको, इस लाइन को एक दूसरे के ऊपर ला रहा हूँ और यहाँ पे उसको जो है मैं मैनेज करने की कोशिश कर रहा हूँ। सिंपल, है ना। आप जो है लेफ्ट एंड राइट एरो का यूज़ कीजिए और इस तरीके से देख लीजिए हमारा ये मैनेज हो गया। यहाँ पे ये क्रॉस कर रहा है थोड़ा बहुत यहाँ पे एक्चुअली, और आप मेहनत कर सकते हैं इसको ड्रैग करने में। ओके, इस तरीके से हमारा ये जो है अब परफेक्टली इसके ऊपर जो है वो सेट हो गया और यहाँ पर भी ये परफेक्टली जो है इसको टच कर रहा है। तो ये हमारा ये वाला एंगल जो है वो कट आउट हो गया। अब सेम इसको हम सेलेक्ट करेंगे, Ctrl+C एंड Ctrl+F, और उसके बाद जो है अब हमें कहाँ पे कट आउट निकालना है, इस साइड में। तो बस अब हमें क्या करना है, इस साइड में आना है। यहाँ पे जो ये लाइन है इसको इससे हमें मैनेज करना है और इसको इससे हमें जो है वो ये करना है। सेम चीज जो हमने वहां पे किया था उसी चीज को हमें यहाँ पे रिपीट करना है। ओके, सो ये हमारा परफेक्टली जो है वो सेट हो गया। तो अब यहाँ पे हम एक कटआउट निकालेंगे यहाँ से यहाँ, एक कटआउट निकालेंगे यहाँ से यहाँ, और दूसरा कटआउट जो होगा हमारा यहाँ से यहाँ होगा। आप देख लीजिए इस चीज़ को काफ़ी इजीली। यहाँ पे देख लीजिए, यहाँ पे एक आपका जो है वो कहीं ना कहीं ट्रायंगल बन रहा है, यहाँ पे एक ट्रायंगल बन रहा है, तो यहाँ पे एक ट्रायंगल बन रहा है, और इन सभी के बीच में जो है ये सेंटर में हमारा ये इस तरीके से बन रहा है। तो ये परफेक्टली जो है वो हमारा सेट हो गया। अब इन सभी को हम सेलेक्ट करेंगे और सेलेक्ट करने के बाद हम क्या करेंगे, सिंपल शेप बिल्डर टूल लेंगे, जूम कर लेते हैं थोड़ा सा, और सबसे पहले तो मैं बाहर की साइड को हटा देता हूँ यहाँ पे पूरी तरीके से, है ना। लेकिन कि मुझे बाहर का साइड अभी नहीं चाहिए, किसी भी तरह का कोई भी डिस्ट्रक्शन हमें नहीं चाहिए। ओके, सो ये अब हमारे बाहर का ये हो गया। हम चाहे तो यहाँ पे इनर साइड में भी इसको हटा सकते हैं, ये हमने हटा दिया। अब मेन है यहाँ पे हमें इन सभी चीज़ों को ज्वाइंट करना है। तो यहाँ से इसको हम लेते हैं और ये ऐसे करके हमने ये ज्वाइंट कर दिया। ये एक पार्ट हो गया हमारा। उसके बाद जो है हम यहाँ से आएंगे और ये एक पार्ट हो गया, और यहाँ से हम आएंगे। हम चाहे तो एक ही पार्ट डिज़ाइन करके और उसके बाद जो है उसको हम ये कर सकते थे, लेकिन अब ये हमारा परफेक्टली जो है वो यहाँ पे पैटर्न बेस पे जो है ये डिज़ाइन हो गया है। आप आ जाइए लेयर्स में, और लेयर्स में आने के बाद जो है ना, ओके एक्चुअली ये आई थिंक ग्रुप है हमारा। ओके, ये एक ग्रुप, ओके एक्चुअली इसमें काफ़ी ज़्यादा जो है वो आपको क्लीन अप करना पड़ेगा। सो बेसिकली ये एक साइड है हमारा। सो यहाँ पे एक्चुअली मैं क्या करता हूँ, यहाँ पे इसको देख लेते हैं। ओके, ये सही है। तो हम क्या करते हैं, यहाँ पे सिलेक्ट करते हैं इसको, फॉर एग्जांपल कौन सा लेयर है। ओके, सो ये पूरा का पूरा ग्रुप है, इसमें हमारे पास ये एक शेप है और ये एक शेप है। तो इसको हम क्या करते हैं, यहाँ से डिलीट कर देते हैं जो एक्स्ट्रा है। अब हमारे पास आई थिंक ये शेप बच गया, है ना। और उसके बाद जो है हम फिर इस ग्रुप में आ जाते हैं और यहाँ पे देख लेते हैं। ओके, सो यहाँ पे अब ये एक्स्ट्रा एक्चुअली बच रहा है, तो इसको हम यहाँ से डिलीट कर देते हैं। बहुत ही केयरफुली आपको डिलीट करना पड़ेगा, आपको अपना मेन डिज़ाइन जो है वो डिलीट नहीं करना। आई थिंक ये जो है रफ पार्ट होगा। और अब यहाँ पे आप देख लीजिए हमारे पास बेसिकली 3 ग्रुप है। ओके, तो ये हमारे पास जो है एक परफेक्ट शेप है। अब हमें बस क्या करना है, इसमें ग्रेडियंट जो है वो फिल करना है। तो हम क्या कर सकते हैं, सिंपल यहाँ से लेंगे ग्रेडियंट टूल, एक सिंपल सा ग्रेडियंट अप्लाई कर देंगे, फिर ग्रेडियंट टूल ले लेंगे, और उसके बाद जो है जो भी आपको पैटर्न चाहिए हो वो आप सिंपल जो है वो यहाँ पे यूज़ कर सकते हैं। जो भी आपको एक्स्ट्रा पॉइंट्स ऐड करने हो आपको ऐड करना है। तो मैं यहाँ पे अब इस चीज़ को कंप्लीट नहीं करूँगा, मैं सिंपल क्या करता हूँ, यहाँ पे मैं इसको सिलेक्ट करता हूँ और यहाँ से मैं इसको कॉपी कर लेता हूँ। ओके, सो मैंने जस्ट उसका पैटर्न जो है कॉपी कर लिया। उसके बाद फिर हम इसको सिलेक्ट करेंगे यहाँ से, सिंपल इसको मैंने कॉपी कर लिया। मतलब एक में आप ग्रेडियंट डाल दो, यहाँ पे सेम पैटर्न है,
और उसके बाद दूसरे में आप उसे जो है वो कॉपी पेस्ट कर दो। लेकिन यहाँ पे थोड़ा बहुत आपको वर्क करना पड़ेगा। जैसे यहाँ पे क्या है, यहाँ पे एक्चुअली आपको फ्लिप करने की इसको ज़रूरत है। तो सिंपल इसको सेलेक्ट कीजिए और उसके बाद जो है आप ग्रेडियंट के टूल में आ जाइए और यहाँ पे ये ऑप्शन था, ये आई थिंक मैंने आपको पहले नहीं बताया था। तो सिंपल आप यहाँ से इसको रिवर्स कर देंगे ना, तो ये एग्जैक्ट उल्टा हो जाएगा आपका, मतलब जो पार्ट इधर है वो इधर आ जाएगा, इधर वाला उधर चला जाएगा। तो यहाँ से मैंने इसको फ्लिप कर दिया और बूम, हमारा जो ये लोगो है वो एक तरीके से जो है वो रेडी हो गया। अब यहाँ पे हमारे पास ये वीडियो प्लेयर है, तो उस चीज़ को भी हम देख लेते हैं। यहाँ पे सबसे पहले तो मैं इसको सेलेक्ट करता हूँ, Ctrl+G, Command+G, और इसको मैंने छोटा कर लिया और यहाँ पे मैं इसे डाल देता हूँ। ओके, और उसके बाद जो है मैं यहाँ पे सिंपल वीडियो प्लेयर। ओके, सो इन सभी को मैंने सेलेक्ट किया। यहाँ से हम कलर चेंज कर देते हैं। ओके, सो ये हमारे पास ये टेक्स्ट, मैं इसको थोड़ा सा बड़ा कर देता हूँ। ओके, अब यहाँ पे हम क्या करते हैं, इसके ऊपर ग्रेडियंट अप्लाई कर देते हैं। सिंपल सा ये ग्रेडियंट है। ओके, लेकिन यहाँ पे एक प्रॉब्लम आ रही है, ये ग्रेडियंट मैं अप्लाई कर रहा हूँ लेकिन कुछ प्रॉब्लम आ रहा है। चलो देखते हैं, यहाँ से कॉपी करके देखते हैं क्या होता है। ओके, मैं Ctrl+Z मैंने कर दिया, इसको मैंने सेलेक्ट किया, यहाँ से हम ग्रेडियंट कॉपी कर लेते हैं। ओके, फिर भी प्रॉब्लम आ रहा है, क्यों? क्योंकि ये टेक्स्ट लेयर है। ओके, अगर हमें इसे ट्विक करना है तो इससे हमें जो है वो आउटलाइन में कन्वर्ट करना पड़ेगा, बेसिकली शेप में जो है वो कन्वर्ट करना पड़ेगा। तो क्रिएट आउटलाइंस, अभी हमारे पास ये एक शेप है। चलो मैं ग्रेडियंट अप्लाई करता हूँ यहाँ से सिंपल कॉपी करके। अब यहाँ पे एक प्रॉब्लम ये है कि ये इंडिविजुअली सभी के ऊपर जो है वो अप्लाई हो रहा है। तो इसके लिए हमें क्या करना पड़ेगा, ज़रा बताओ आप मुझे। हमें इससे जो है वो कंपाउंड शेप में कन्वर्ट करना पड़ेगा, फिर ये एक सिंगल शेप की तरह से बिहेव करेगा। तो इन सभी को मैंने सेलेक्ट किया यहाँ से। ओके, सो इन सभी को मैंने सेलेक्ट किया यहाँ से, और एक्चुअली आप चाहें तो इसे अनग्रुप कर सकते हैं, है ना, लाइक अनग्रुप, सिंपल। उसके बाद जो है आप इसे सेलेक्ट कीजिए, ऑब्जेक्ट, कंपाउंड पाथ, मेक। अब ये हमारा एक सिंगल शेप की तरह से बिहेव करेगा, सिंगल लेयर की तरह से, और इसके ऊपर हम डायरेक्टली यहाँ से अप्लाई कर सकते हैं। ओके, एंड सेम हमारे पास जो है एग्जैक्ट सेम लोगो जो है वो बेसिकली यहाँ पे रेडी है। तो गाइज ये था हमारा प्रोजेक्ट नंबर 17 का सॉल्यूशन। इसमें आपने दो चीज़ बेसिकली देखा। सबसे पहली चीज़ हम लोगों ने देखी कि यहाँ पे किस तरीके से हम लोग जो है स्ट्रोक को फिल में कन्वर्ट कर सकते हैं। जैसे हमारे पास फॉर एग्जांपल ये स्ट्रोक है, कुछ भी है ऐसा, लाइक इसमें फॉर एग्जांपल एरो लगा हुआ है इस तरीके से, और नीचे हमारे पास कुछ इस तरह के पॉइंट्स लगे हुए हैं। फॉर एग्जांपल सिंपल वाला ले लेते हैं, ये इस तरीके से फॉर एग्जांपल ये है। बट ये क्या है, ये एक स्ट्रोक है। अगर हमें इसे फिल में कन्वर्ट करना हो, सिंपल हम क्या करेंगे, इसको सेलेक्ट करेंगे, ऑब्जेक्ट में जाएंगे, एक्सपैंड अपीयरेंस, एंड देन हमारे पास जो है ये एक बेसिकली शेप आ गया। एक्चुअली यहाँ पे थोड़ा सा कॉम्प्लिकेटेड था, इसलिए ये हमारा ग्रुप में आ गया, वरना अगर सिंपल होता तो फिर ये हमारा जो है वो सिंपल वे में आ जाता। तो ये एक चीज़ आपने जो है वो देखा। दूसरी चीज़ आपने देखी कि हम किस तरीके से ग्रेडियंट को जो है वो फ्लिप कर सकते हैं। यहाँ पे हमारे पास एक्चुअली इसके अंदर आ जाते हैं, ये हमारे पास ये है ग्रेडियंट टूल, ग्रेडियंट का पैनल ले आइए, और उसमें जो है ये ऑप्शन है जिससे हम ग्रेडियंट को बेसिकली फ्लिप कर सकते हैं। तो एग्जैक्ट जो है वो उल्टा हो जाएगा, जो कि मुझे लगता है कि शायद मैंने आपको पहले नहीं बताया था। तो बस ये था हमारा कि किस तरीके से जो है वो हम यहाँ पे चीज़ों को बेसिकली कंप्लीट करेंगे। मल्टीपल चीज़ें आपको यूज़ करनी होती है, मल्टीपल टूल्स एंड मल्टीपल टेक्निक्स जो है वो आपको यूज़ करने होते हैं किसी भी प्रोजेक्ट में। और ये टूल्स, ये टेक्निक सिर्फ इसी प्रोजेक्ट के लिए नहीं होता है, ये आपके फ्यूचर के लिए, हर एक प्रोजेक्ट के लिए होता है। जहाँ पर भी जो टूल सुटेबल हो वो आपको यूज़ करना है। आप अगर इस चक्कर में रहोगे कि यार स्पेशली मैं आपको ये वाली चीज़ बताऊँ क्रिएट करके, लाइक टूल्स तो आपको सारे पता हैं, लेकिन अगर आप स्पेशली सोचोगे नहीं ये कंपनी का लोगो आप क्रिएट करके मुझे बताओ, तो फिर लाइफ में थोड़ा सा पंगा हो जाएगा। वो चीज़ आपको खुद करनी पड़ेंगी। बाकी सारे टूल्स एंड टेक्निक्स जो है वो मैं आपको बता रहा हूँ यहाँ पे। तो खैर इस वीडियो में बस इतना ही।